तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि काफी अच्छे होंगे। तो भाई बात ऐसी है ना कि देखो हम सबको पता तो है ही कि हार्दिक पांड्या के साथ गलत तो हुआ। भाई देखो क्या है कि भैया को अगला T20 कैप्टन देखा जा रहा था, अचानक से पता चलता है कि कप्तान तो सूर्य कुमार यादव को बना दिया गया, इनको वाइस कैप्टनसी से भी हटा दिया गया। अब बीसीसीआई ने दिया रीजन कि भाई फिटनेस इश्यूज और ये वो, जो कि हम मानते हैं कि हार्दिक पांड्या के साथ है, लेकिन अजीत अगरकर ने कुछ और ही कह दिया। जी हाँ, उसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक, आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। अगर आप चैनल पर नए नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। अब देखो भाई, बात बहुत ही सिंपल सी है कि भाई हार्दिक पांड्या को अगला कैप्टन बनाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो, बहुत लोगों के हिसाब से भी चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हुआ भाई जिस पर यह निर्णय लिया गया कि सूर्य कुमार यादव को अगला T20 कैप्टन बनाया जाएगा। अब मेरी दिक्कत यह है कि ठीक है, तुमने कैप्टन सूर्य कुमार यादव को बनाना था, ठीक है, वाइस कैप्टनसी से भी हार्दिक पांड्या को हटा दिया गया। अब अजीत अगरकर ने ऐसा कहा है, एज पर रिपोर्ट्स अजीत अगरकर ने ऐसा कहा है कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में कुछ मेजर फ्लॉज थे। जैसे जब वो इंडिया की कैप्टनसी करते थे, थोड़ा मतलब हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती थी, उनको हाथ पकड़ करवाना पड़ता था, क जैसे लिखवाते ना बच्चे को, वैसे करवाना पड़ता था। मैंने भाई सीरियसली तुम उस कैप्टन के बारे में बात कर रहे हो जिसने अपने पहले सीजन में गुजरात टाइटंस को टाइटल जितवाया था यार, और दूसरे सीजन में फाइनल तक लेके आए थे। मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि ज्यादा फ्लॉड कैप्टनसी है। अब पता नहीं, जो भी है भाई, मैं तो समझता हूं कि हार्दिक पांड्या ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। और हार्दिक पांड्या तो भाई जब गुजरात टाइटंस के भी कैप्टन थे, तो गुजरात टाइटंस के जो कोच थे आशीष नेहरा, उनके साथ काफी अच्छे से हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल अच्छे से काम किया। तो यहाँ पर गौतम गंभीर के साथ भी अच्छे से कर ही लेते मेरे हिसाब से। और भाई ऑब्वियस ही बात है, अगला कैप्टन इन्हें देखा जा रहा था, लेकिन बीसीसीआई ने कहा कि भाई क्योंकि इंजरी कंसर्न्स हार्दिक के साथ बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए हमने हार्दिक को एज कैप्टन प्रेफर नहीं किया। तो वो बीसीसीआई का रीजन मुझे समझ में आया। ये अजीत अगरकर जो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। अजीत अगरकर का कहना है कि उनको कैप्टनसी से इसलिए स्नब किया गया क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है और ये वो। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं लगता, बंदे ने पहले सीजन में गुजरात टाइटंस को टाइटल जितवाया है यार, क्या बात कर रहे हो तुम। किस तरीके की हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ रही है हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी में, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या है एक अच्छे कैप्टन है, नो डाउट। चलिए उनके कुछ डिसीजंस जो है वो कहीं ना कहीं, मतलब एक होता है कि प्लेयर्स के बारे में भी ये रिपोर्ट्स आई थी कि प्लेयर्स जो है वो हार्दिक पांड्या के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने वो सूर्य कुमार यादव के साथ कंफर्टेबल है। वो समझ में आता है, हार्दिक पांड्या के अपना एक एटीट्यूड है, अपनी एक मतलब वो कहते हैं ना अपना एक स्तर है, वो समझ में आता है। लेकिन मुझे सबसे वैलिड रीजन जो लगा है हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी नहीं देने का, वो बीसीसीआई का ही लगा है कि भैया आप इंजरी प्रोन हो, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप इंजरी प्रोन हो तो रेगुलर क्रिकेट आपको ऐसे भी खेलनी नहीं चाहिए। आप बादशाह की तरह रेगुलर हर गेम में नहीं आ सकते हो, आप हुकुम के इक्के हो, आपको हम सही समय पर ही यूज कर सकते हैं। तो बात भाई बहुत सिंपल सी है। बीसीसीआई का रीजन बहुत ही सही था कि हार्दिक पांड्या फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मतलब हुकुम के इक्के टाइप है कि भाई जब जरूरत पड़ेगी इस कार्ड को निकालो तो आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए इनका फिट होना भी जरूरी है। और हार्दिक पांड्या के साथ हमने हमेशा देखा है कि थोड़ा उनके साथ फिटनेस कंसर्न्स रहती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में हमने उन्हें इंजर्ड होते हुए देखा है, जिसकी वजह से टीम इंडिया सफर भी करी है। जो कि सबसे प्राइम एग्जांपल है ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, जहां हार्दिक पांड्या बांग्लादेश वाले मैच में इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद हमें उनकी कमी बहुत ज्यादा खली थी, क्योंकि बॉलिंग में हमारे पास मिडिल ओवर्स निकालने के लिए बॉलर्स उतने मिल नहीं पा रहे थे। उसके अलावा बैटिंग हमारी भाई मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक हो गया था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का ओडीआई गेम बहुत ही वीक है। सूर्य कुमार यादव इज बेसिकली अ वन फॉर्मेट प्लेयर, लेकिन वो उस एक फॉर्मेट में बहुत अच्छे हैं, दैट इज T20 इंटरनेशनल्स। T20 में सूर्य कुमार यादव से बेटर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी होगा इंडिया में फिलहाल। लेकिन ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट जितने भी लॉन्गर फॉर्मेट्स हैं, वहां सूर्य कुमार यादव ने अपनी एबिलिटी प्रूव नहीं की है, जो कि हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखा। और वहां पर अगर हार्दिक पांड्या रहते तो वो एक मेजर डिफरेंस रह सकते थे। तो इनका फिट रहना बहुत जरूरी है, और बीसीसीआई का ये जो रीजन था ये मुझे सबसे वैलिड लगा है। बाकी ये कि भाई हार्दिक पांड्या को हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, तो गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या की एक साथ बनेगी नहीं। हार्दिक पांड्या में एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता एज कैप्टन ज्यादा दिक्कत है हार्दिक पांड्या में। इट्स जस्ट कि वो बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है
जिस वजह से रेगुलर क्रिकेट खेलना उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि वो अगर मेन टूर्नामेंट, भाई कोई मेन टूर्नामेंट आने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी आएगा, ये सब जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आएंगे, इससे पहले आप नहीं चाहते हो कि हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर इंजर्ड हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है आप उनको बचा के रखना चाहते हो, इसीलिए कहीं ना कहीं कैप्टनसी नहीं दी गई। तो वो चलो समझ में आता है। अब आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या ओरिजिनल रीजन लगता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।